गाइस, तो अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आप सभी का तो बचा है केवल एक एग्जाम, वो भी अकाउंट्स का। देखो थोड़ा टाइम ही है, मेहनत कर लो, 3-4 दिन की बात है, फिर तो आराम से हम सीयूईटी का प्रिपरेशन तो मैं अपने चैनल पे कराती हूँ ना। आई नो तुम लोग डरे हुए हो यार अकाउंट से कि यार प्री बोर्ड में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे थे, अब हम क्या करेंगे। प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत फर्क होता है, ठीक है। बोर्ड्स में तुम्हें मार्क्स मिलेंगे 100 ऑन 100 आना तो बहुत ही आसान है, 90+ तो मैं गारंटी बता रही हूँ बहुत आसान होता है, ठीक है। जो लोग डरे हुए हम फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इस वीडियो का एंड तक देखो, 100 में से 100 जो लाना चाहता है बच्चा कॉमेंट करो, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, एंड तक वीडियो को जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अगर तुमने अभी तक भी सिलेबस नहीं खोला है और अभी तक सैंपल पेपर नहीं खोला, सबसे पहले वो खोलो, मार्किंग स्कीम देखो। जो आसान चैप्टर बट हाई वेटेज रखते हैं ना, उनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उनको करना कैसे है कि आपने वन शॉट रिवीजन देखना है, सुनील पांडा सर, रजत अरोड़ा सर, इन दो को तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इनसे पढ़ा है। आई कैन टेल यू दैट, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इनसे पढ़ा है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो जो टॉपिक्स तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे 4 फीचर इशू, इनमें बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, तो मैंने आराम से बैठ के उनका पहले वन शॉट उसी का देखा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए। अगर तुम्हें लग रहा है वन शॉट में देख रहे हो जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं वो ठीक है, तुम अपनी तरफ से जब तक नहीं करोगे बिना किसी सोल्यूशन को देखे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहां फंस रहे हो, ठीक है। वन शॉट देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उनके साथ क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद अपने क्वेश्चन करो अलग से बैठ के। टीएस ग्रेवाल के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, नीचे पीडीएफ डाल रखी है, इलस्ट्रेशन भी और क्वेश्चंस भी, ठीक है, उनको जरूर कर लेना अगर तुमने एक भी बार उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की वजह से ना तुम्हारे 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं लिटरली, और सिली मिस्टेक्स ऐसी कर देते हो जिनकी वजह से मार्क्स चले जाते हैं। नरेशन जरूर लिखो, ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखो, लाइन प्रॉपर्ली पेंसिल से खींच के आओ, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर्स वगैरह मेंशन करो, और इन द बुक्स ऑफ लिखो, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी है जो तुम्हें भी लग रहा होगा यार हम ये तो करते हैं, बट मिस हो जाती हैं, ठीक है। इससे ध्यान रखो ऐसे सिली मिस्टेक्स की वजह से। अगर रेशियो का कुछ लिखे हो तो पहले फॉर्मूला मेंशन करो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। दूसरी बारी आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज दी ओनली थिंग जहां पे तुम फंसोगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कहीं अटक रहे हो, अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है यार, तुम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने में, बैलेंस शीट मैच कराने पे लगे पड़े हो, वो हो ही नहीं रही है, तो आगे बढ़ना, दूसरा क्वेश्चन कर ले यार। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, 1 मार्क्स ही तो कटेगा अगर एंकर नहीं हुआ है, या 2 मार्क्स 3 मार्क्स ज्यादा ज्यादा, वहां तो 4 मार्क्स का यार 6 मार्क्स का छोड़ के आ रहा है सारा ओवरऑल, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू जो है ना, उनकी प्रैक्टिस तुम्हारे जो बुक है उसके पीछे ही क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और एमसीक्यू आने वाली है तुम्हारी सीयूईटी में भी, तो अभी से उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब सीयूईटी की बात चली रही है, तो आप लोग मुझसे काफी ज्यादा कमेंट्स में पूछे थे कि यार कोई बुक रेकमेंड कर दो, हम सीयूईटी बढ़िया से फोड़ के आए। देन लेट मी टेल यू अबाउट 3-in-1 सेल्फ स्टडी गाइड बाय किरण पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ये मैं आपको कॉमर्स की दिखा रही हूँ, बट ऐसी तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिविजन नोट्स भी मिलेंगे ताकि आप बढ़िया से रिवाइज करके अपना एग्जाम फोड़ के आओ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज 4500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले। देखो एमसीक्यू में ना तुम्हें एस करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे सीबीटी मोड, वो भी सीयूईटी का, बढ़िया से करके आओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको 12 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे 2023-24 के, सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ है असली, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी इसके अंदर ना। तुम्हें 3-in-1 ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश के भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरे आपके जितने भी डोमेन्स है वो भी कवर हो जाएंगे। तीसरा आपको जीएटी, ये सब एक ही बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के आपको यहाँ पे 15 सेट्स मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन ईच के। आपके डोमेन के हर उसके 2-2 सेट्स मिल जाएंगे 50 के, यानी कि आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स जो भी है आपका वो एक ही बुक में आ जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएटी का आपको प्रॉपर यहाँ पे 15 सेट्स मिल जाएंगे 50 क्वेश्चन ईच के। जीके भी यहाँ पे कवर्ड है, करंट अफेयर भी है, क्वालिटेटिव रीजनिंग भी है, प्रॉपर एनालिटिकल रीजनिंग, सब कुछ है। एंड द बेस्ट पार्ट, आप सभी को पता है सीबीटी होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, यहाँ पे 100 सेट ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको एक स्कैन करना होगा क्यूआर, जो आपके आगे भी मेंशन है, ठीक है। आपको अच्छे से स्कैन करना होगा और 100 सेट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए 3-in-1 सेल्फ स्टडी गाइड बाय किरण पब्लिकेशन। ये कॉमर्स का है, सारे स्ट्रीम के अवेलेबल है, इनफैक्ट जीएटी का यहाँ पे अलग से बुक भी है, अगर आपको डेप्थ में इसका सारा पढ़ना है। इंग्लिश का भी अच्छे से मेंशन है, ठीक है। तो जल्दी से चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो अगर तुमने अभी तक सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि अकाउंट से समथिंग जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा ओ इस टाइप में ऐसा वेरिएंट आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी नई बात आ जाएगी जो तुम्हें शॉक कर देगी कि उसमें ऐसी नई बात बताई गई है, ठीक है। तो तुम प्लीज स्टार्टिंग का पोर्शन सिर्फ रेशियो निकाल के खुश मत हो जाना कि यार मेरे को रेशियो निकाल दी, मुझे तो एडमिशन चैप्टर पूरा आता है। दिस इज नॉट द केस। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट में तुम लोग फंसते हो, मुझे पता है, जहां फंसते हो उनको अब एकदम उस चीज को एकदम अच्छे से निकालने वाला टाइम थोड़ा चला गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहां पे कोई भी मार्क्स ना करते, ठीक है। हर एक इंसान अभी तुम्हें यही गाइड करेगा कि अपने जो भी इंपॉर्टेंट की एरियाज है जहां पे तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उनको एकदम अच्छे से कर लो ताकि वहां एटलीस्ट तुम्हारे मार्क्स ना करने, ठीक है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट।
प्लीज टाइम को लेके चलो। आई नो माई फ्रेंड्स जो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, बट उनका टाइम मैनेजमेंट की वजह से 8 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे छूट गए और उनके काफी कम मार्क्स हो गए। ठीक है, अब सोचो इतना छूट गया, मतलब इतने मार्क्स तो डेफिनेटली नहीं आने वाले, उसके अलावा और कटेंगे भी। ठीक है, तो प्लीज 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 गाइस टाइम को लेके चलना। अगर तुम कहीं पर अटके हो तो प्लीज आगे बढ़ो, जस्ट डोंट स्टिक। ठीक है, एमसीक्यू जो है वो तुम्हारे को हर चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे अपने, उनको कर लो। थ्योरी तो मैं यार कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया, देन ओनली यू आर एबल टू आंसर द पूरा होल न्यूमेरिकल ना, तो दैट मीन्स थ्योरी हो गया। बट एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लो, अदरवाइज सुनील पांडा सर, अजय अरोड़ा सर, वो सब आपको थ्योरी भी पढ़ाते हैं। जो मेन थ्योरी होता है ना, वो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। देखो दूसरी बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ, उनके हिसाब से तुम्हें समझ आएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ना सही तो सही, गलत तो गलत, तो शॉर्ट ट्रिक्स देखो थोड़े थोड़े। ठीक है, शेयर्स के शॉर्ट ट्रिक्स देखो, कुछ ऐसे टाइप होते हैं कि अच्छा इनके बीच का रेशियो निकालना है, तो वो बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले तुमने पार्टनरशिप अगर करने बैठ रहे हो ना, तो एकदम एंड तक एक बारी में पार्टनरशिप निपटाओ। ये नहीं कि भाई पार्टनरशिप करें, अचानक से शेयर्स पढ़ने लग गए, अचानक से याद आया ओहो हमें डिबेंचर का वो वाला रिजेम्पशन वाला टॉपिक नहीं आता तो वहां चल जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, रेशियो करने लग गए हैं, ऐसा नहीं करना होता। एक बार बैठे हो पार्टनरशिप करने तो एक सीक्वेंस में कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि भाई तुम हर एक करके धीरे धीरे पढ़ लोगे, अब तुम्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करना है ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर करो। ठीक है, जैसा भी आपका रहता है आपको समझ आ जाएगा आपकी कौन से वीक एरियाज है, तो उनके थोड़े से क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन लगाना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम सोचोगे कि अगर हमने वन शॉट देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें, हमसे निकल जाएंगे क्वेश्चन, तब इतना टाइम तो है नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं करें। बेटा यही गलत हो जाता है। अगर तुम्हें ये लगेगा इतना टाइम नहीं कि हम क्वेश्चन करें, तो यहीं फंस जाओगे तुम। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट मत सोच के चलो, पूरा पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ट्राई टू डू दैट। ठीक है, कैश फ्लो में एक जगह सारे लिख दो कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर उसको एक फ्लो चार्ट माइंड मैप सॉर्ट ऑफ बनाओ। क्योंकि मैंने भी बनाया था, मेरा कैश फ्लो ना सबसे बेस्ट चैप्टर था, ऑनेस्टली मेरे को सबसे फेवरेट लगता था। आई डोंट नो व्हाई पीपल वर स्कैर्ड ऑफ दैट चैप्टर, बट आई लव दैट चैप्टर, क्योंकि मैंने माइंड मैप बना लिया था उसका कि अच्छा चलो मुझसे अगर मशीनरी वाला पूछा जाएगा तो मुझे यहाँ डेबिट डालना है, यहाँ क्रेडिट डालना है, ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है, फाइनेंसिंग में माइनस हुआ है, ऐसे करके मुझे पूरा एकदम मैंने माइंड मैप बना लिया था। ठीक है, तो माइंड मैप बनाओ। अगर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जिनको तुम्हें डेफिनेटली करना चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए तो यहाँ कहीं मैं आई बटन पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे। ठीक है, ऑलरेडी मैं 1 महीने पहले डाल चुकी थी ताकि नलायक को पढ़ने लग जाते तुम, बट अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें मेरे मोटे मोटे भी मैंने बता रखे, उनको जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरी बात शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स अगर कर लोगे, डिबेंचर्स तुमसे डेफिनेटली हो जाएंगे। शेयर्स में 4 फीचर रीइश्यू, आई नो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो प्रो राटा बेसिस, आई नो थोड़ा मुश्किल लगता है तुम्हें, बट उसके सुनील पांडा सर के आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने उनसे अच्छे से पढ़ा था, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हिज नेम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड टीचर। वहां से तुम समझ सकते हो। ठीक है, जैसे तुम समझ लोगे उनके क्वेश्चन लगाओ, हर क्वेश्चन में तुम्हें न्यू वेरिएंट दिखेगा, तो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एटलीस्ट तुम 10 क्वेश्चन लगा दो यार एक टॉपिक के, जब वो हो जाएगा ना, अब तुम्हें ये तो है नहीं यार मैं बोलूंगी तुम 2-2 घंटे बैठो दिन के, 3-3 घंटे बैठो, पूरे पूरे दिन बैठना पड़ता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, और 1 या 2 तो कम से कम मॉक टेस्ट दे के जाओ पूरे पूरे 3-3 घंटे के। ठीक है, ये करना पड़ेगा, भी तुम्हें घिसना पड़ेगा यार। कॉमर्स वालों तुम्हारा लास्ट पेपर है यार, थोड़ी मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। ठीक है, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताओ तुम कितने मार्क्स का एम कर रहे हो। ठीक है, मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज, तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताओ तुम कितने मार्क्स का एम कर रहे हो। कुछ भी डाउट होता है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सीयूईटी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, फॉर्म नहीं भरा तो एक्सटेंशन हो चुकी है, कुछ ही दिन की हुई यार, 1 या 2 दिन की हुई है, तो जल्दी से कर लो। ठीक है, सीयूईटी का फॉर्म जल्दी फिल कर दो। ऑल दी वेरी बेस्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स रहती है। ठीक है, पेन एक्स्ट्रा लेके जाना, पेंसिल से ही लाइंस ड्रॉ करना, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो कॉन्फिडेंट होके जाओ। ठीक है, आई नो यार अकाउंट से पहले ना मैं भी बहुत डरी हुई थी यार, अकाउंट यार ये है वो है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइप का करूं। मेरे को ऐसा लगता था मैंने प्रिपरेशन सारी कर ली है, बट समहाउ मुझे लग रहा है मैंने प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कर रखी है। ठीक है, ऐसा लगता था, बट स्टिल आई स्कोर्ड 97 बिकॉज आई हैड फेथ इन माई सेल्फ। अपने अंदर फेथ रखो। ठीक है, तुम कर लोगे, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा, तुमने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। एंड ये लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तुम्हारे मजे मजे तो नहीं होने वाले, बिकॉज सीयूईटी है। या आई नो आई फेल दैट सेम। ठीक है, सीयूईटी में तुम्हें सब चीजों में हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, क्योंकि कैसे 200 में से 200 तुम स्कोर कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अच्छे से मैंने सीयूईटी दिया है क्योंकि है ना। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात ये आ जाती है कि पूरा फॉर्म फिलिंग एंड एवरीथिंग, प्रेफरेंस लिस्ट, सब कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, अपने एक स्मार्ट चैनल पे, तो अभी जुड़ जाओ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लास्ट एग्जाम है ये, वूहू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कितना तुम एम कर रहे हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट ऑन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।